हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रामीण इंजीनियर। और मैं ऐसा कहूँ कि चुप रहना भी एक पावर है। देखो, दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं पावर के। जैसे कि पैसा एक पावर है, दुनिया का जो मेन चीज़ है वो पैसा एक पावर है। लेकिन ये क्राइटेरिया अलग है। बट एक उसी के अपोजिट में है दूसरा क्राइटेरिया, जहाँ पे आप सब कुछ खो कर भी एक पावर में रहते हो, और उसको बोलते हैं अपन लोग साइलेंस का पावर। ठीक है, आप चुप हो जाते हो, आप दुनिया को समझ जाते हो। देखो, जिसके पास पैसा रहता है, जिसके पास अथाह पैसा है, वो भी चुप रहेगा। जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसके पास दिमाग है, उसके पास कंट्रोल है, तो वो भी चुप रहेगा। ठीक है। और जिसके पास पैसा है थोड़ा बहुत, अगर वो चिल्ला रहा है तो समझो कि ना तो उसके पास ज़्यादा पैसा है, ना तो उसके पास ज़्यादा दिमाग है। तो अपने को ये बीच में नहीं रहना है। ठीक है, कि ना ज़्यादा पैसा हो ना ज़्यादा दिमाग हो। या तो तुम उस मोड में चले जाओ कि तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है, कुछ सोचना नहीं है, शांति से चिल हो एकदम से, और साइलेंट तरीके से दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो। दूसरी तरफ आपके पास कुछ नहीं है, जैसे कि साधु संत है, जो जो ऋषि मुनि है। ठीक है, जो दुनिया को समझ लिए, सभी धर्मों में मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, वो जो दुनिया को समझ लिए हैं, वो एक अलग शांति मोड में रहते हैं। वो सिर्फ सुनते हैं, या अगर आप बहुत सारा बुक्स पढ़ लो, बहुत सारा आपके पास नॉलेज हो जाए, तो आप ज़्यादातर बोलना पसंद नहीं करोगे, आप साइलेंट रहना पसंद करोगे। क्योंकि साइलेंट भी एक पावर है दोस्तों। और मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे आप साइलेंट रह करके, चुप रह करके किसी को भी जीत सकते हो। चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका वाइफ हो। मतलब आपके एरिया में, सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो अपने दिमाग से। और वो है शांति, साइलेंट का पावर। ठीक है। मैं एक रियल स्टोरी से आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ एक मेरा कलीग है, कलीग बोले तो दोस्त हैं, जो मेरे साथ जॉब करते हैं, और वो योगा वगैरह करते हैं। ठीक है, तो उनका रूटीन है योगा करना। योगा सिर्फ इसलिए नहीं कि फिजिकली, मेंटली भी। ठीक है, तो वो फिजिकली तो फिट ही है। देखो, अभी मैं 37 ईयर का हूँ, और वो मेरे से बड़े हैं 4-5 साल, 41, 40, 41, 42 साल के होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेरे से छोटे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा बाल झड़ गया है, उनका बाल नहीं झड़ा है, उनका स्किन ग्लो करती है, क्योंकि वो योगा करते हैं, वो रूटीन फॉलो करते हैं, वो साइलेंट रहते हैं। सभी कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो बेसिकली मैं उनका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों कि पावर ऐसी चीज़ है ना, साइलेंट पावर, या जब आप योगा करने लगोगे तो होगा ये कि आप अपने दिमाग को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगोगे। उनका रूटीन है कि वो सुबह जगेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, और आधे घंटे तक योगा करेंगे। योगा में आप फिजिकली हो गया, जैसे कि सांस को लंबा लेना, लंबा खींचना, ओम का जाप करना, और दिमाग को ध्यान देना। ठीक है, एकदम ध्यान देना। ठीक है, तो आप चाहो तो अपने घर पे भी थोड़ा बहुत कर सकते हो। अगर आप आधे घंटे नहीं कर रहे हो तो 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, जो भी आप कर सकते हो करो। ओके, तो ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़, वो ये करते हैं कि वो खाना खाने के बाद में, मैं उनका एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आए। वो क्या करते हैं, खाना खाने के बाद वज्रासन मोड होता है। ठीक है, जो आपके ये दोनों पैर हैं, ठीक है, तो उसको ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो ये पैर, ये घुटने पे आपका पूरा बॉडी आ जाता है, और आपका जो ये पीठ वाला, पेट वाला एरिया है, वो एकदम सीधा हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, खाना आपका पच जाता है। जैसे मुस्लिम लोग जो है योगा करते हैं, योगा नहीं, जैसे मुस्लिम लोग नमाज करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं बैठ करके ऐसे, उस तरीके से अगर आप करते हो तो आपका खाना वगैरह पचेगा। ठीक है, तो आप उस तरीके से खाना खाने के बाद कर सकते हो। और कम से कम 10 मिनट करना है, जब भी आप खाना खाओ, सुबह में एंड शाम को, तो आप करो। इवन नाश्ता करते हो तो भी आप कर लो। ठीक है, तीसरा रूटीन उनका ये है दोस्तों कि वो जैसे कि नाश्ता किए, ठीक है, 8-9 बजे नाश्ता कर लिए, 12 बजे खाना खाए, उसके बाद कुछ नहीं, फिर डायरेक्ट रात को 8 बजे खाना खाएंगे, और फिर अगले दिन कुछ भी मुंह में नहीं डालना है। देखो, ये 3 चीज़ें करते हैं वो। 9 बजे चाय, चाय नहीं पीते हैं, चाय छोड़ दिए, चाय पानी पीते थे, अभी नहीं पीते हैं। 9 बजे चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं। 9 से 12 के बीच में कुछ नहीं खाना है आपको, पेट एकदम कुछ नहीं, मुंह चलाना ही नहीं है, मुंह में कुछ डालना ही नहीं है, सिर्फ पानी पीना है। 12 से 8 के बीच में, ये 8 घंटा, ठीक है, आपको कुछ नहीं खाना है। आपका पूरा पेट खाली रहना चाहिए। बोले तो आप जो 12 बजे खाए हो उसको पचने दो, और ना तो चाय पियो, ना तो खाना खाओ, ना तो नाश्ता करो, ना तो कुछ करो, कुछ नहीं करो, ना तो फ्रूट्स खाओ, नहीं कुछ नहीं।
फिर आप 8 बजे खाना खाओ, उसके बाद अगेन 9 बजे आप खाना खाओ, ठीक है। तो ये रूटीन है। मैं आप लोगों को बताना क्या चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि मेरा टॉपिक है कि साइलेंट एक पावर है। अब पावर कैसे, साइलेंट आप कैसे बनोगे, साइलेंट आप कैसे रहोगे, जब आप अंदर से, आपके अंदर से सारे चीजें खुशी रहेगी, अंदर से सारी चीजें सही रहेगा, ठीक है। आपका पेट सही है, आपका हाथ पैर सही है, आप खाना पच जा रहा है, खाने पे टाइम पे भूख लग रही है, टाइम पे नींद आ रहा है, और तो आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, ठीक है। तो उनको इतना कंट्रोल है दोस्तों। हम लोग दिन भर में, आप 9 बजे खाना खाओगे, नाश्ता करोगे, 9 बजे नाश्ता करने के बाद हो सकता है कि 1-2 घंटे के बाद कुछ मिले तो आप फिर से खा लोगे। फिर 12 बजे खाना खाओगे, 12 बजे के बाद हो सकता है कि 3-4 बजे 5 बजे के पास में आप चाय नाश्ता करते होगे। फिर 8 बजे आप 9 बजे खाना खाओगे, फिर अगेन ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम लोग वैसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो करते हैं। तो मैं उनके दिमाग और मेरे दिमाग में मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा दिमाग ऐसा है दोस्तों कि मैं, मेरा जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा चुलबुल है। मेरा क्या मतलब 99% लोगों का, जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अगर उस क्राइटेरिया में आते होंगे जो मैं अपने दोस्त का, जो अपने कलीग का बताया हूँ, अगर उस क्राइटेरिया में आते होंगे तब तो उनका दिमाग एकदम साइलेंट रहेगा, और दिमाग के तेज रहेंगे लोग, और एकदम जो करना चाहेंगे कर लेंगे, अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, जब खाना है कब नहीं खाना है सारी चीज़ें वो कंट्रोल कर सकते हैं और खुश रहेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़, हमारे जैसे लोग रहते हैं कि जब मिले तब खा लो, जो मिले वो खा लो, योगा वोगा करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हमारा जो ये रूटीन हो जाता है ना कि टाइम पे कुछ नहीं करना, जब मन करे तब करना, तो हमारा जो दिमाग है वो काम नहीं करता है, हम इस पावर को समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप, जो मैं अपने दोस्त की बातें बताई हैं उसको फॉलो करो। अगर आपको दिमाग को कंट्रोल करना है, अपने शरीर को स्वस्थ रहना है, तो ये मैं प्रैक्टिकल के साथ आपको बोला हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो बोरिंग लगे आपको, लेकिन दोस्तों यही रियलिटी है। अब मैं उनको और थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ। अब हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो जिसका दिमाग शांत है, जो दुनिया को समझ रहा है, जो सोच रहा है कि पैसा जो है वो आराम से बनता है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करके नहीं बनता है, तो पैसा हमेशा कमाता है। शेयर मार्केट में नहीं, कहीं भी, लेकिन मैं शेयर मार्केट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शेयर मार्केट में लोग आते हैं जल्दी अमीर बनने के लिए। तो उनका दिमाग ऐसा है, जैसे मैंने आपको बता दिया, शांत, एकदम चिल। और ऐसा भी नहीं कि वो गुस्सा नहीं करते हैं, वो गुस्सा करते हैं। एक कहावत है, वो बोलते हैं कि देखो, सांप भले जहरीला ना हो, बट उसको फन ऐसे निकालना चाहिए जब उसको कोई वार करने के सोचे। तो आपके ऊपर जब कोई कुछ करना चाहेगा, कोई आपका नेगेटिव चीज़ें, या कोई आपके ऊपर कोई कुछ टिप्पणी कर रहा है जो बुरा लगने वाली बातें हैं, तो आप ऐसे फन मार दो, भले उसको थप्पड़ नहीं मार सको। तो उनका कहना ये है, ठीक है। तो मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, और मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन बन नहीं पाता हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, और मुझे पता है कि मैं एक दिन जरूर बनूंगा, और मैं उनके जैसा बनने की तरफ अग्रसर हूँ। तो मार्केट में वो हमेशा वो पैसे बनाते हैं। उनको इतना कंट्रोल है, उनको इतना पता है कि आज शेयर ये गिरा हुआ है तो वो उसको थोड़ा सा उठा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। उनके पास जितना भी है 2-4 हज़ार रुपया का शेयर उठा लेंगे, लेके रख देंगे, उसको भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। फिर जब मार्केट, अभी मार्केट जैसे गिरा हुआ है, ठीक है, तो मार्केट वगैरह नहीं देखेंगे। फिर जब बीच में महीना 2 महीना में एक बार कभी देख लिया तो देख लिया। फिर मान लो कि कोई शेयर वो 100 रुपये में उठाए हुए हैं और 150 रुपये चला गया, तो उनको पता है कि 150 रुपये चला गया, तो हो सकता है कि अब ये नीचे आएगा, या हो सकता है नीचे ना जाएगा तो ऊपर जाएगा। वो उसमें से कुछ शेयर बेच करके दूसरा जो नीचे गिरा हुआ है अच्छा शेयर, उसको उठा लेते हैं, और ये एक साइकिल चलता रहता है, और वो हमेशा शेयर मार्केट में कमाते हैं। तो ये साइलेंट का पावर है। दूसरा, अगर आपके पास साइलेंट रहते हो, आप चुप रहते हो, तो सामने वाले की सुनोगे, भले वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है उल्टा सीधा, लेकिन आप सुनोगे, उसका रिएक्शन नहीं दोगे। ऐसा नहीं कि उसके साथ झगड़े करोगे या उसके साथ बकवास करोगे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। वो बोलता जाएगा, ये अपना एक लाइन बोल देंगे कि ऐसा ऐसा होता है, अगर उसको मानना होगा तो मानेगा, नहीं मानना होगा तो। ये लोग जो साइलेंट रहते हैं वो लोग चुप रहते हैं और मुस्कुराते हैं कि इसकी बुद्धि यहीं तक है, और
इसको कोई नहीं समझा सकता है। वो उसको, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद ही समय के साथ समझ में आती है, अगर आप कोई समझाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब जैसे एक मेरा दोस्त है, वो इतना परेशान है कि वो पॉलिटिक्स को लेकर के झगड़े कर लेता है। ठीक है। तुम लोग इसका सपोर्ट करते हो, तुम लोग उसका सपोर्ट करते हो, ये है वो है, तुम लोग अच्छे नहीं हो, पता नहीं क्या क्या, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, बातें नहीं करता है। तो पॉलिटिक्स के लिए अपने को क्या लड़ना झगड़ना है? जो जीतेगा वो जीतेगा, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, दुनिया में कोई भी चीज़ हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, अच्छी चीज़ पे मेहनत करोगे तो अच्छी चीज़ जीतोगे, बुरी चीज़ पे मेहनत करोगे जो, अगर बुरे आदमी मेहनत कर रहा है तो वो जीतेगा ही जीतेगा यार, जाहिर सी बात है कि जीतेगा। ये प्रकृति का नियम है कि तुम्हारे अंदर भले ही बुराई हो, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो जीतोगे। भले उसका परिणाम बाद में जा करके क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन अगर तुमको दिमाग में आ गया है कि मैं सामने वाले का घर तोड़ के रहूंगा, तो आप मेहनत कर रहे हो तो जरूर उसका घर किसी न किसी दिन तोड़ के रहोगे। ये नियम है। ये नियम कहीं, ये अच्छाई के लिए भी नियम है, बुराई के लिए नहीं बने, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो अपने को क्यों लड़ना झगड़ना किसी किसी भी चीज़ के बारे में? मिलके रहो, शांति से रहो। ठीक है। तो साइलेंट का पावर ये है दोस्तों कि आप साइलेंट रहोगे तो दुनिया को समझोगे, सामने वालों को समझोगे, आप धैर्य रखोगे, आप पैसे कमा सकते हो, आप जीवन में शांति रहोगे, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, आपकी फैमिली, आपके बच्चे हमेशा खुश रहेंगे। आप अपने फैमिली के साथ भी इवन अगर कुछ, अब देखो, जरूर नहीं है कि आप साइलेंट हो तो आपकी वाइफ भी साइलेंट हो सकता है वो ज़्यादा बोलने वाली हो, थोड़ा झगड़ालू हो। तो जब आप साइलेंट रहोगे तो आप अपने वाइफ को समझ सकते हो, और आप जब कुछ नहीं बोलोगे तो आपकी वाइफ भी आपको समझ जाएगी कि ये बंदा अलग लेवल का है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इसके जैसा हस्बैंड मिला है मुझे। ठीक है। एक दिन, एक ना एक दिन, साल भर, 2 साल 3 साल बाद समझ में आ जाता है, और वो भी अच्छे से प्यार से मिलजुल के रहने लगेगी। तो ये पावर है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं खुद उस जोन में जाना चाहता हूँ, साइलेंस जोन में। हमारा भी डिस्कशन होता रहता है, बट मैं झगड़ा नहीं करता हूँ, मैं भी साइलेंस जोन में ही रहता हूँ। बट जो होना चाहिए मेरे अंदर 50-60% ही है, और 100% तो हो नहीं पाएगा, लेकिन 70-80% जाता है तो मुझे और अच्छा होगा। और साइलेंस जोन इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, आपको दुनिया के बारे में पता चलता जाएगा कि दुनिया क्या है, कैसे काम करती है। एक्चुअली सब मोह माया है, कुछ होने वाला नहीं है। जो भी है उसमें खुश रहो, जो भी हो रहा है उसको सही करने की कोशिश करो, और हमेशा खुश रहो, सामने वाले को खुश रखो, हेल्प करते रहो, पैसे कमाते रहो, दिमाग को शांत करके रखो, थोड़ा मदद करते रहो अपने रिलेटिव का, अपने समाज का। यही सब लाइफ है। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा जो परिवार है या जो मेरे बच्चे हैं वो टॉपर बने, सिर्फ पढ़ाई करते रहे और बाकी सब चीज़ों पे ध्यान ना दे, खेले नहीं, कूदे नहीं, बचपन को नहीं देखे। मैंने अपने बच्चों का यूट्यूब चैनल खोल के रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे आगे आने वाले टाइम में, अब जैसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब अपने लोग रहते हैं सिटी में तो महंगा स्कूल है, अच्छा स्कूल है। अपने लोग इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाए, तो हम लोगों का इंग्लिश कमज़ोर है, बच्चों का इंग्लिश अच्छा है। आने वाला टाइम में इंग्लिश एंड एआई एंड कंप्यूटर एंड ये सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैंने चैनल खोल के रख दिया, डेली कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, अपने बच्चे को बोलते रहते हैं बनाते रहो, देखते रहो, और हो सकता है कि किसी न किसी दिन चैनल ग्रो हो जाएगा। तो लेकिन मैंने एक चीज़ किया है कि मैंने अपने बच्चे को एक चीज़ अभी से बोल दिया है कि भाई तुमको ये करना है। अब मेरा मानना ये है दोस्तों कि देखो शायद वीडियो लंबा हो रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा बोल देता हूँ इसमें, अगर ये टॉपिक आ गया है। तो मेरा मानना ये है कि हमको कोई डायरेक्शन नहीं दिया तो हम इंजीनियर बन गए। ठीक है। हम इंजीनियर इसलिए बने क्योंकि हमारा जो अड़ोस पड़ोस में लोग थे वो सिर्फ इंजीनियर ही थे। अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग मिलिट्री में रहते, आर्मी में रहते, तो चांसेस है कि हम लोग आर्मी में जाते, मैं आर्मी में जाता। ठीक है। तो हम जिस माहौल में रहते हैं वही बनते हैं, और वही हमारे बचपन से दिमाग में छा जाता है। तो अब मैं भले ही पढ़ रहा था, लेकिन बचपन से ही मुझे पता था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। अब मैं अपने बच्चे को चाहता हूँ आईएएस बनाना, तो मुझे, अब हमारे अगल बगल में तो आईएएस है नहीं, तो अब मुझे अपने बच्चे को खुद बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें इंजीनियर नहीं बनना है। ठीक है। क्योंकि वो तो अब इंजीनियर वाला माहौल देख रहा है, हम जहाँ पे हैं सब इंजीनियर है।
बट अब मेरे बच्चे को आईएएस बनाना है, तो अगर मैं अभी से उसको बता दूंगा कि भाई तुम्हें आईएएस नहीं, अरे इंजीनियर नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला हूँ कि इंजीनियर नहीं बनना है, उसको बनना होगा तो बनेगा। इवन मैं खुद चाहता हूँ कि वो जाए बीटेक में 2-3 साल पढ़ाई करे और थोड़ा दुनिया को देखे, क्योंकि बीटेक में आप पढ़ाई करते हो तो आपका दिमाग खुल जाता है, आपको बोलने का तरीका, आपको सोचने का तरीका, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, आप हमेशा किसी भी बीटेक वाले को देखो और किसी मेडिकल स्टूडेंट को देखो, हमेशा बीटेक वाला, इंजीनियरिंग वाला छात्र मेडिकल इंजीनियरिंग से आगे रहेगा। हो सकता है कि मेडिकल वाला अलग क्षेत्र में आगे रहेगा, लेकिन बीटेक वाला हमेशा आगे रहेगा। ये मेरा मानना है, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप बीटेक करते हो, आप दुनिया को देखते हो, आप मेहनत करते हो, आप ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई करते हो, ऐसी ऐसी चीज़ों को देखते हो, दोस्तों को देखते हो, ऐसा माहौल रहता है कि समझ जाते हो कि क्या करना है। ठीक है, और इसीलिए देख रहे होगे कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, बीटेक वाले होते हैं, वो मोस्टली वो आईएएस में चले जाते हैं। मतलब जो करना चाहते हैं कर लेते हैं, स्टार्टअप कर रहा है कोई, कोई आईएएस बन रहा है, कोई कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बड़ा बड़ा ये जो यूट्यूबर है, सब बड़े बड़े यूट्यूबर, वो सब कोई मेडिकल का बहुत कम होगा। अगर 100 बड़े बड़े यूट्यूबर हैं तो उसमें से 80 से 90 लोग जो हैं कि वो इंजीनियरिंग किए होंगे। ठीक है, और इवन मैं इंजीनियर हूँ देख लो, और बाकी 10 से 20% लोग ऐसे, हो सकता है मेडिकल का, हो सकता है वकील का हो, या हो सकता है कुछ और का क्षेत्र को। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, अब मैं दोनों तो करा नहीं सकता हूँ, लेकिन अब चूंकि मैं इंजीनियर हूँ, तो वो इंजीनियरिंग करे या ना करे, लेकिन मैं वो गुण उसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, इसलिए वो आईएएस की तैयारी अपना करता रहे, मैं जो इंजीनियरिंग का जो गुण है, जो प्रॉपर्टीज है, मैं उसके अंदर डाल दूंगा, कोई ऐसा टेंशन की बात है नहीं। तो ये था, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, और नॉर्मली मैं चिल्ला करके थोड़ा एक्साइटेड होकर के बात करता हूँ ताकि आप लोगों के अंदर एक जोश बना रहे। बट आज का जो टॉपिक था वो था साइलेंट के बारे में। तो मैं कोशिश किया हूँ कि आपको साइलेंट तरीके से, धीरे धीरे, स्लोली तरीके से, जो भी माहौल है, जो भी चीज़ें हैं, उसको आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूँ। हो सकता है कि आपके दिमाग में आया होगा मेरी बातें। कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं भाई तुम ये गलत बोल रहे हो, आप मेरे से बड़े हो तो आप समझा सकते हो, छोटे हो तो भी आप समझा सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि ये आप गलत बोले हो या ये चीज़ें छूट गया है, आप उसके बारे में बता सकते हो। ये जो पीछे देख रहे हो मेरे बच्चे सब लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यही था। देखो वो लाइट टूट गया। और फाइनली मैं इतना बोलना चाहूँगा, जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, और हमेशा खुश रहो। लाइफ में हमेशा खुश रहो, यही एक मंत्र है। धन्यवाद।